अगर बोरियत से परेशान हो तो ये वीडियो जरूर देखना। हमारे चैनल पर हर दिन मिलता है कुछ नया और मजेदार। हमें सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि मजे की एक भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि यहाँ हर दिन है कुछ नया आपके लिए। तो चलो जुड़ो हमारे साथ और बनाओ अपना हर दिन खास। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा था शिवधाम गांव। पुराना और दूर ये एक ऐसी जगह थी जहां समय का असर नहीं हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन प्रकृति के नियमों से चलते थे। वे भक्त लोग थे। उनकी आस्था अपनी धरती की कहानियों से जुड़ी हुई थी। गांव के ऊपर गिरनार जंगल का घना आंचल था। इसकी गहरी हरियाली में राज छुपे थे जो सिर्फ धीमी आवाज में बताए जाते थे। जब भी जंगल का जिक्र होता, हवा में डर और श्रद्धा छा जाती थी। गांव के रास्ते संकरे और घुमावदार थे, कच्चे पत्थरों से बने हुए। लकड़ी के घर जिनकी छतें बर्फ से ढकी थीं, एक साथ ऐसे सटे हुए थे जैसे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से गर्मी ले रहे हों। हवा पतली और ताजा थी जिसमें चीड़ और लकड़ी के धुएं की खुशबू थी। यहाँ जीवन कठोर था, फिर भी गांव वाले इसका सामना शांत ताकत से करते थे। उनका हौसला ईश्वर में अटूट विश्वास से बढ़ता था क्योंकि उनके बीच में शिवालय था, प्राचीन मंदिर जो शिवधाम का दिल और आत्मा था। शिवालय मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां आत्मा को शांति मिलती थी, जहां हर व्यक्ति अपने दुखों और चिंताओं को भूलकर एक नई ऊर्जा प्राप्त करता था। यह आशा की किरण, शांति का धाम था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचता था। ग्रे पत्थर से बना यह गांव के किनारे पर खड़ा था, जैसे किसी प्रहरी की तरह गांव की रक्षा करता हो। इसकी उपस्थिति ही गांव वालों के लिए एक सुरक्षा कवच थी। इसकी परछाई बर्फ पर लंबी और काली पड़ती थी। यह परछाई जैसे समय के साथ बदलती रहती थी, लेकिन मंदिर की महिमा अडिग रहती थी। इसकी दीवारों पर प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को दर्शाती नक्काशी की गई थी। हर नक्काशी एक कहानी कहती थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव वालों का मानना था कि मंदिर में एक दिव्य आभा है, एक शक्ति जो उन्हें नुकसान से बचाती है। यह आभा हर व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से भर देती थी, एक शक्ति जो उन्हें नुकसान से बचाती है। यह शक्ति जैसे हर व्यक्ति के दिल में बस जाती थी और उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। पीढ़ियों ने यहाँ प्रार्थना की थी और उनकी आवाज सदियों से गूंज रही थी। यह गूंज जैसे हर कोने में बसी हुई थी और हर व्यक्ति को अपनी ओर बुलाती थी। उनकी आवाज सदियों से गूंज रही थी। यह गूंज जैसे हर कोने में बसी हुई थी और हर व्यक्ति को अपनी ओर बुलाती थी। मंदिर के पुजारी महेश्वर नाम के एक बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी इसकी पवित्रता की रक्षा करते हुए बिताई थी। वह मंदिर के हर कोने को जानता था और हर रहस्य को समझता था। अपनी जिंदगी इसकी पवित्रता की रक्षा करते हुए बिताई थी। वह इसके रहस्यों का रक्षक, ग्रामीणों और भगवान के बीच का माध्यम था। उसकी उपस्थिति ही मंदिर की पवित्रता को बनाए रखती थी। वह इसके रहस्यों का रक्षक, ग्रामीणों और भगवान के बीच का माध्यम था। उसकी उपस्थिति ही मंदिर की पवित्रता को बनाए रखती थी। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, उनमें प्राचीन ज्ञान की चमक थी। यह चमक जैसे हर व्यक्ति को एक नई दिशा दिखाती थी। उनमें प्राचीन ज्ञान की चमक थी। यह चमक जैसे हर व्यक्ति को एक नई दिशा दिखाती थी। वह मंदिर की शक्ति के बारे में अटूट विश्वास के साथ बात करता था। उसका विश्वास जैसे हर व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से भर देता था। हर दिन जैसे ही सूरज उगता, बर्फ से ढकी चोटियों पर सुनहरी रोशनी डालता, गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते। यह समय जैसे हर व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होते। यह समय जैसे हर व्यक्ति के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं ठंडी पहाड़ी हवा में उठती, उनके अटूट विश्वास का प्रमाण। यह विश्वास जैसे हर व्यक्ति के दिल में बस जाता था। उनके अटूट विश्वास का प्रमाण। यह विश्वास जैसे हर व्यक्ति के दिल में बस जाता था। लेकिन साल में एक रात ऐसी आती थी जब मंदिर डर से घिरा रहता था। एक ऐसी रात जब सबसे बहादुर भी इसके पवित्र मैदान में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। यह रात जैसे हर व्यक्ति के दिल में एक अजीब सा डर भर देती थी। एक ऐसी रात जब सबसे बहादुर भी इसके पवित्र मैदान में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। यह रात जैसे हर व्यक्ति के दिल में एक अजीब सा डर भर देती थी। लेकिन यह डर भी मंदिर की महिमा को कम नहीं कर पाता था, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि यह मंदिर उनकी रक्षा के लिए ही बना है। शिवरात्रि, शिव की रात।
यह वह रात है जब आकाश में तारे झिलमिलाते हैं और चांदनी घने जंगल पर अपनी चादर बिछा देती है। यह उत्सव की रात थी, श्रद्धा की रात थी, जब गांव के लोग एकत्रित होते हैं, दीप जलाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन शिवधाम में यह डर की रात भी थी, एक ऐसा डर जो हवा में घुला हुआ था, जो हर पत्ते की सरसराहट में सुनाई देता था। क्योंकि कहावत थी कि इस रात एक बुरी शक्ति आजाद घूमती है, एक शक्ति जो अंधेरे में छिपी रहती है और केवल शिवरात्रि की रात को जागती है। एक डरावनी आत्मा जो एक श्राप से मंदिर से बंधी हुई थी, अपनी नींद से जागती थी। यह आत्मा जो सदियों से अपने बंधन में कैद थी, इस रात को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती थी। उसके क्रोध की फुसफुसाहटें सदियों से गूंजती रही हैं, जैसे कि वह अपनी पीड़ा और क्रोध को व्यक्त कर रही हो। ये फुसफुसाहटें हवा में तैरती हैं और हर कान में एक डरावनी कहानी सुनाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां गांव के बुजुर्गों से युवाओं तक पहुंचती हैं और हर पीढ़ी में एक नया डर पैदा करती है। गांव वाले शिवरात्रि की रात अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि इस रात को जंगल में कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। जंगल में अजीब रोशनियां और टिमटिमाती थीं। ये रोशनियां किसी अलौकिक शक्ति का संकेत देती थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। मंदिर से ही भयानक मंत्रोच्चार सुनाई देता था। ये मंत्रोच्चार आत्मा की शक्ति का प्रतीक थे, जो उसकी उपस्थिति को और भी भयानक बना देते थे। और जो लोग बाहर निकलने की हिम्मत करते थे, वे एक ठंडी उपस्थिति के बारे में बताते थे, एक ऐसा अंधेरा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। यह ठंड केवल शारीरिक नहीं थी, यह आत्मा की ठंड थी जो दिल और दिमाग को जकड़ लेती थी। एक ऐसा अंधेरा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। यह अंधेरा केवल रात का अंधेरा नहीं था, यह आत्मा का अंधेरा था जो हर कोने में छिपा हुआ था। शिवधाम में डर एक शक्तिशाली शक्ति थी जो हर दिल में घर कर गई थी। यह डर केवल एक भावना नहीं थी, यह एक वास्तविकता थी जो हर रात को और भी भयानक बना देती थी। और डरावनी आत्मा की कहानी ने यह सुनिश्चित किया कि शिवरात्रि की रात मंदिर सुनसान रहे। कोई भी इस रात को मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि वहां कुछ भयानक छिपा हुआ है। गांव वालों का मानना था कि आत्मा मंदिर से बंधी हुई है, अपने पवित्र मैदान को छोड़ने में असमर्थ। यह आत्मा अपने बंधन में कैद थी, लेकिन उसकी शक्ति मंदिर की सीमाओं से परे फैलती थी। अपने पवित्र मैदान को छोड़ने में असमर्थ, लेकिन इसकी उपस्थिति एक लंबी परछाई डालती थी जो हर दिल में डर पैदा करती थी। लेकिन इसकी उपस्थिति एक लंबी परछाई डालती थी जो सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती थी। यह परछाई हर कोने में छिपी रहती थी और हर दिल में डर पैदा करती थी, जो सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती थी। यह अंधेरा केवल रात का अंधेरा नहीं था, यह आत्मा का अंधेरा था जो हर कोने में छिपा हुआ था। डरावनी आत्मा की कहानी सिर्फ एक कहानी से ज्यादा थी। यह एक चेतावनी थी, प्राचीन श्रापों की शक्ति की एक भयानक याद। यह कहानी हर दिल में डर पैदा करती थी और हर रात को और भी भयानक बना देती थी। प्राचीन श्रापों की शक्ति की एक भयानक याद। यह श्राप केवल एक कहानी नहीं था, यह एक वास्तविकता थी जो हर दिल में घर कर गई थी। यह श्राप हर रात को और भी भयानक बना देता था और हर दिल में डर पैदा करता था। शापित मंदिर और डरावनी आत्मा की कहानी शहर तक पहुंची। यह कहानी एक रहस्यमय मंदिर की थी जो सदियों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। इस कहानी ने अर्जुन का ध्यान खींचा, जो एक युवा पत्रकार था। वह हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था और किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार रहता था। अर्जुन अपने संदेह के लिए जाना जाता था। वह किसी भी बात को बिना सबूत के नहीं मानता था और हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। उसने गांव वालों की कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उसे लगता था कि ये सब कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई हैं। अपने कैमरे और संशयवाद की एक अच्छी खुराक के साथ वह शिवधाम के लिए रवाना हुआ, मिथक को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। दूर दराज के गांव में उसके आगमन पर जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण था। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति हो। अर्जुन तर्क और कारण का आदमी था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मानता था और हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता था। वह तथ्यों में,
उन सबूतों में विश्वास करता था जिन्हें देखा और छुआ जा सकता था। उसके लिए हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। श्राप और आत्माओं की ग्रामीणों की कहानियां उसे बेतुकी लगती थीं, अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज। उसे लगता था कि ये सब कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई हैं। वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था कि वह इस कहानी को बेनकाब करे जो वह मानता था ग्रामीणों को डर में रखने के लिए बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसका अहंकार उसे इस संभावना से अंधा कर देता था कि कुछ चीजों को केवल तर्क से नहीं समझाया जा सकता है। उसे लगता था कि वह हर चीज का स्पष्टीकरण दे सकता है और किसी भी रहस्य को सुलझा सकता है। जैसे ही उसने ग्रामीणों की फुसफुसाहटें सुनी और उनके डर को देखा, उसके मन में संदेह का बीज पनपने लगा। उसे लगने लगा कि शायद इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। क्या उनकी कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या वाकई में इस मंदिर में कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं समझ पा रहा है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या शिवधाम में दिखने से ज्यादा कुछ था? क्या वाकई में इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे वह नहीं समझ पा रहा है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। हवा अनकहे रहस्यों से भरी हुई थी और अर्जुन उन्हें उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। वह शिवरात्रि की रात मंदिर में बिताएगा, कैमरा तैयार रखेगा, सच्चाई को कैद करने के लिए, चाहे वह कुछ भी हो। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसने अपने कैमरे को सेट किया और रात भर जागने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी और अर्जुन धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने अपने कैमरे को तैयार किया और उन आवाजों की दिशा में देखने लगा। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसने अपने कैमरे को चालू किया और उन आवाजों की दिशा में फिल्मांकन शुरू कर दिया। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। जब उसने अपने कैमरे की फुटेज को देखा तो वह हैरान रह गया। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसे एहसास हुआ कि शायद इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो सकती है। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी जांच जारी रखेगा और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाएगा। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा। उसने अपने कैमरे को उठाया और मंदिर की ओर बढ़ने लगा। उसे विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा लेगा और सच्चाई को सबके सामने लाएगा।